हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। वो कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देखना चाह रहे हो या फिर जो आपके माइंड में है वो आपके बारे में सोचते क्या है। तो हम करंट फीलिंग्स भी देखेंगे और थॉट्स भी देखेंगे। ओशो जोन से मैं देखूंगी उनके करंट फीलिंग्स एंड मैं साइकिक और ओरेकल्स यूज़ करूंगी उनके थॉट्स देखने के लिए। सबसे पहले फीलिंग्स देखेंगे। सो गाइज, ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आप लोगों का, आप सब रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव द फूल, वी हैव द विजन, then we have slowing down, laziness, and we have its politics. ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम आप लोगों के साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को स्टार्ट करने में इनको महसूस होता है कि इनको कोई रिस्क लेना है। ये कोई बोल्ड डिसीजन हो सकता है, किसी तरह का कोई रिस्क हो सकता है। आई थिंक इस टाइम आपके और इनकी सिचुएशन इस कनेक्शन की स्टक है। यस, ये कनेक्शन यहाँ तो आपका एक स्नैग्नेंट पोजीशन पे है, लाइक इट्स अ हैंग सिचुएशन, इट्स अ स्टक सिचुएशन। कुछ चीज़ें आपके बीच में आगे नहीं बढ़ रही। बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, चीज़ों को ठीक करना भी चाहते हैं लेकिन वो फिर एक तरह से ठीक नहीं हो पाती। लाइक होता है ना, एक इंसान कोई 10 कदम लेता है तो 10 कदम पीछे आ जाता है दोबारा। तो ऐसी सिचुएशन मुझे लगता है आपकी इस कनेक्शन की चल रही है काफ़ी टाइम से। बट ये पर्सन जो भी हैं ये महसूस करते हैं कि इनको अच्छी सी प्लानिंग करके ना स्लो बाय स्लो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी है, या फिर किसी तरह से अगर रिस्क भी लेना ना तो स्लो करके ये इंसान जो है ना कुछ ऐसा रिस्क लें जिससे आपके और इनके बीच में एक दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो पाएँ और एक न्यू बिगिनिंग हो पाए। बिकॉज यहाँ तो विद द पॉलिटिक्स इस पर्सन ने कोई आप लोगों से पॉलिटिक्स खेली है। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने हो सकता है चिटिंग की है। अगर चिटिंग नहीं भी की तो मे बी ये पर्सन जो है वो आपको लेकर इनकी फीलिंग्स अनकन्फेस्ड रही हैं, या फिर कुछ लोगों ने आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की गेट। बस आई थिंक यहाँ पे एनर्जी ऐसी भी आ रही है कुछ लोगों की तरफ से कि इस पर्सन ने जो है ना आपके साथ बहुत ही कोई टॉक्सिसिटी की है। टॉक्सिसिटी इस तरह की भी हो सकती है कि लाइक आपके साथ रिश्ता बनाना था या फिर बना लिया था बट उसको मेंटेन नहीं कर पाए, कमिटमेंट नहीं आपके साथ पूरी कर पाए। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ ये पर्सन जो भी है ना वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ एक नया स्टार्ट करने की। बिकॉज फर्स्ट कार्ड आपका फूल का है और यहाँ पे एंडिंग आ रही है पॉलिटिक्स की, कि जो भी इस इंसान ने पॉलिटिक्स खेली है, जो भी इस इंसान ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है या फिर किसी भी तरह से आपको चीट किया, आपसे झूठ बोला है, आपसे स्नीकी बिहेवियर किया है, सस्पिशियस सा बिहेवियर किया है, उस वजह से ये पर्सन को लगता है कि अब इनको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे आपके और इनके बीच में एक नया स्टार्ट हो पाए, जिसके लिए ये पर्सन विद अ न्यू विजन कुछ नया सोचने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर इस पर्सन ने आपको चीट भी नहीं किया, किसी तरह की कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं किया, तो एनर्जी ये हो सकती है कि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं की हैं। ठीक है, तो फीलिंग कन्फेस ना करने की वजह से सिचुएशन आपके बीच की जो है वो ज़्यादा स्टक चल रही है। सो ये कुछ नया प्लान बना रहे हैं, कुछ नया एक सोच रहे हैं कि किस तरह से ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकता है, एक नई बिगनिंग कर सकते हैं। एक क्यूरियोसिटी मुझे आपके बीच में इस पर्सन की दिख रही है। लाइक इस पर्सन को आपको लेकर क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आपके साथ एक नया रिलेशन बनाने की क्यूरियोसिटी है कि आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, अपने यहाँ पे इमोशंस को ये पर्सन जो है वो आपके सामने बताएं कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। उसी की प्लानिंग कुछ लोगों की चल रही है। बट जिन लोगों ने यहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी की है, आपके साथ बुरा बिहेव किया है, आपके साथ कोई भी गेम्स खेली हैं, मे बी इस इंसान ने आपके इमोशंस के साथ प्ले भी किया हो। कि कैसे प्ले किया है, अब आपको बोला कि ये इंसान आपके लिए सीरियस है, आपको बहुत चाहता है, आपको बहुत पसंद करता है, आपके साथ टाइम भी स्पेंड किया है, बट एट द एंड क्या हुआ कि आपको छोड़ गया ये पर्सन, कमिटमेंट पूरी नहीं की। तो वो चीज़ें उनको अब लगता है कि उनके लिए रिस्क है। इट्स नॉट अ ईजी थिंग, तो उनको अब रिस्क लेना पड़ेगा लीप ऑफ फेथ के साथ। हाँ, आउटकम क्या होगा इनको कुछ नहीं पता, बट हाँ यहाँ पे प्लानिंग ज़रूर चल रही है बिकॉज इट्स अ नाइट ऑफ
पेंटिकल्स कार्ड विद द स्लोइंग डाउन। स्लो करके ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, टाइम लग सकता है या फिर ऑलरेडी हो सकता है काफ़ी टाइम से दे आर टेकिंग टाइम टू टेक एन एक्शन। ठीक है, काफ़ी टाइम से हो सकता है ये पर्सन टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि क्या इन्होंने प्लानिंग जो कर रहे हैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से ये इंसान जो है ना प्लानिंग करके अब उसको चाहते हैं कि स्लो बाय स्लो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाए ताकि कुछ चीज़ें आपके बीच में चेंज हो सकें। बिकॉज आई थिंक इस पर्सन ने काफ़ी प्लानिंग नहीं कर ली हुई है, अब बस उसको एक तरह से उसमें मोशन करना, एक्शन लेना रह गया बाकी, तो ये वो लेना चाह रहे हैं। और इनको महसूस होता है कि जब तक वो नहीं लेंगे तब तक चीज़ें बनेंगी भी नहीं आपके साथ। बट ये बहुत ज़्यादा पर्सन जो है ना वो रिलैक्स होकर चीज़ों को सोचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड है। वैसे तो लेजीनेस कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स का है, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग रिलैक्स, महसूस कर रहे हैं रिलैक्स, बट रिलैक्समेंट के साथ ही ये पर्सन चीज़ों को आपके साथ जो है ना वो डील करना चाहते हैं। मुझे वैसे भी एनर्जी दिख रही है ये पर्सन की नेचर कुछ बड़ी चिलिंग सी है, या फिर ये ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा टेंशन को अपने ऊपर जो है ना वो सवार नहीं करते, हावी नहीं करते। यस, क्योंकि जो होना है वो तो वैसे भी हो जाना है, तो फिर टेंशन लेने का क्या फ़ायदा है। मुझे इस पर्सन का कुछ माइंडसेट ऐसा दिख रहा है। अब ये आप ख़ुद भी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। एक्वेरियस, स्पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट यहाँ पे एक्वेरियस एंड स्पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। बट कुछ और मैं कार्ड देखना चाहूँगी, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव शेयरिंग, यस, ये पर्सन जो भी है वो डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को भी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, और कितने ही आपके लिए पैशनेट हैं ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वी हैव अलोननेस एंड सोरो, या कुछ लोग यहाँ पे दुखी ज़रूर हैं। यस, आप लोगों के साथ जो भी सिचुएशन इन्होंने एक तरह से कोई पॉलिटिक्स वाली की है, या फिर अगर एक और मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है, हो सकता है इस इंसान ने सेल्फिशनेस भी की है आपके साथ, अपने बारे में सोचा है। जब इस पर्सन को कन्वीनियंट था तब तक ये रिश्ता चला रहे थे, ठीक है। जब इस इंसान को कन्वीनियंसी नहीं लगी, इस पर्सन ने सेल्फिशनेस ऐसी की कि आपको गोस्ट कर गए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द हर्मिट एनर्जी कि इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया। यस, और ये गोस्ट करना या फिर एक तरफ से सेल्फिशनेस जो शो किया वो इस पर्सन का अपना बेसिकली कोई बेनिफिट था, या अपने बेनिफिट के लिए इस इंसान ने आपके साथ कोई एक तरह से पॉलिटिक्स खेली है। लाइक आपको नहीं पता था ये पर्सन टॉक्सिक हैं, मे बी ये सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं। यस, बट एक एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ही ज़्यादा लाइक इरिटेटेड। या तो ये पर्सन हो सकता है आपसे पास्ट में इरिटेट हो गए थे, लाइक आपके साथ नहीं इनका रहने का कोई दिल था, या आपके साथ कनेक्ट रहने का दिल था, दैट्स वाई इस इंसान ने बैक ऑफ किया या फिर आपको अकेला कर दिया और ये पर्सन आगे बढ़ गए। बट अभी कुछ लोग यहाँ पे रिलैक्स होकर सोच रहे हैं, बट कुछ लोगों को टेंशन भी है कि क्योंकि जो लोग यहाँ पे ज़्यादा अकेला खुद को फील कर रहे हैं ना, कुछ लोग बहुत ओवर स्मार्ट हैं। ये पर्सन जो है कुछ लोगों की तरफ से बहुत ओवर स्मार्ट है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हैं। यस, किस तरह से चीज़ों को, किस तरह से जो भी सिचुएशन है उसको किस तरह से इस पर्सन ने कन्विंस करना है सामने वाले को, या किस तरह से मैनिपुलेट करना है इस पर्सन को बखूबी अच्छे तरीके से आता है। तो उन लोगों को तो टेंशन नहीं है, बट जिन लोगों को यहाँ पे अकेला फील हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, वो लोग जो है ना इस टाइम वो महसूस कर रहे हैं कि अब वो करें तो करें क्या। यस, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास कंप्लीशन किया, या ये अकेले हैं। कुछ लोग यहाँ पे अकेले हैं डेफिनेटली, और उनको आपके बिना जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। दैट्स वाई वो उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ का एक मिसिंग पीस हो, उनकी सोल का या फिर उनकी दुनिया का एक मिसिंग पार्ट हो या पीस हो, जिसको वो आप चाहते हैं पा के अपने इस मिसिंग पीस को फिट करना अपनी सोल में, अपनी दुनिया में, जिससे वो कंप्लीट फील कर सकें। तो किस तरह से इनको कंप्लीशन करनी है ये पर्सन उसके बारे में काफ़ी कंसर्न है, एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पे। और ओवर थिंकिंग इतनी हो रही है कि टेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत अकेले हैं और आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा रास्ता जिससे ये आपकी तरफ पहुँच पाएँ। बिकॉज कुछ लोग इतना डिप्रेशन और एनजाइटी में हैं कि वो चाहते हैं कि इस एक नेगेटिविटी या फिर एक नेगेटिव जो सिचुएशन में है वो उधर से जल्दी से बाहर निकलें और आपके साथ शेयर करें वो सब कुछ जो वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, ताकि आपकी कंप्लीशन हो सके। बट कुछ लोग बहुत ओवर स्मार्ट हैं, उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से गेम को अपनी फेवर में करना है।
या फिर किस तरह से चीज़ों को जो है ना वो मोल्ड करना है। सो नंबर 7, 9, 12, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, अदरवाइज 33 मास्टर नंबर, 333 मास्टर नंबर एंड 999 टेट्रा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। या तो आप दोनों सिंगल हो, यस, एंड कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये पर्सन तो आपको कन्विंस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा टेंशन में जा रहे हो कि ये पर्सन ने आपके साथ क्या कर दिया और आपको इस इंसान की टॉक्सिसिटी का पता भी नहीं चला। बट कुछ लोगों को जेन्युइनली आप लोगों को नहीं पता चला कि ये इंसान कैसे हैं बाय नेचर, बिकॉज इसने बहुत अपना अच्छा बिहेवियर आपके सामने शो किया था। कुछ लव बॉम्बिंग हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों ने आपके साथ की थी, जिसकी वजह से जब वो चीज़ें एक तरह से स्लोली आपके सामने आई हैं तो आपको बड़ा एक धचका लगा कि ये क्या कर दिया इस पर्सन ने। आप तो इस पर्सन को लेकर इतने हो गए थे कि ये पर्सन बड़ा अच्छा है, जेंडर चाहे इनका कुछ भी है, यस, बिकॉज आई थिंक आपने इस इंसान से हर चीज़ शेयर की है और कुछ लोगों ने आपकी उस शेयरिंग का गलत भी यूज़ किया है। मे बी आपकी कोई वीकनेस इस इंसान के सामने आई है, जिस वीकनेस को इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दी है। आई थिंक आपने यहाँ पे काफ़ी एक्सप्रेस किया है इस इंसान को फीलिंग्स अपनी, जिनको इन्होंने मिसयूज़ किया है आपके अगेंस्ट, और फिर उन चीज़ों से आपका एक तरह से यूज़ किया है, यस, क्योंकि आप सीरियस थे, दैट्स वाई। बट एनी हाउ कुछ लोग यहाँ पे परेशान हैं और वो चाहते हैं कि आप कंप्लीशन हो, बट ये इंसान अगर चालाक बहुत ज़्यादा हैं, बहुत क्लेवर हैं, बहुत विटी हैं, तो इनको पता है कि इन्होंने किस तरह से जो है ना वो चीज़ों को चेंज करना है। बट वो रिस्क लेना चाह रहे हैं, एक ट्राई करना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं कि चांस लग गया तो लग गया, यस। 33 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 30, 33, 39, 37 ये हो सकती है। 30 प्लस मोस्टली मुझे एनर्जी दिख रही है। स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो पाइसिस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, विर्गो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन भी है एंड एयर साइन भी है एंड वाटर साइन भी है। नाउ लेट्स से ये हो गए उनके फीलिंग्स। अब देखते हैं सोच कैसा रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट थॉट्स अबाउट यू और फॉर यू। कैसा सोच रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, करंटली व्यूअर्स को लेकर कैसा सोच रहे हैं। सिचुएशन जैसी भी है आप रीडिंग को देख सकते हैं गाइस। करंट थॉट्स पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट थॉट्स, यस वी हैव इट सम मूविंग ऑन। ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का, कि किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ बढ़ना है और जो भी कोई इनके और आपके बीच में इस टाइम सिचुएशन एक तरह से नहीं ठीक चल रही, उसको किस तरह से ठीक करना है। यस आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ताकि चीज़ें जो हैं आपके साथ जो है ना ये आगे लेके जा सकें, इस रिश्ते को बेसिकली, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकें। तो ये सोच रहे हैं इनको किस तरह से जो है ना वो एक्शन लेना है या फिर किस तरह से आपकी तरफ कोई मूव लेना है। वी हैव फर्टेलिटी, ये अपने हार्ट को ओपन करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं एक तो आपकी तरफ ओपन करने का, एंड सेकेंडली आपके साथ ऑब्वियसली जो भी इनके सपने हैं या जो भी इस पर्सन के एक तरह से माइंड में चीज़ें आपको लेकर चल रही हैं ना, ये उन चीज़ों को पूरा करना चाह रहे हैं। लाइक इट्स अ ग्रोथ, इट्स अ अबंडेंस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इट्स अ ग्रीन लीव्स। तो ग्रीन लीव्स कहाँ पे है, एक ग्रोथ की बात यहाँ पे हो रही है। जो चीज़ें पास्ट की हैं ये उनको पीछे छोड़ के रिलीज़ करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ये सोचते हैं कि जिस सिचुएशन में हैं या फिर आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मतलब चीज़ें स्टक हैं तो स्टक ही चल रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही। तो दैट्स वाई दे आर थिंकिंग कि उनको किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से आपके सामने अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करना है ताकि चीज़ें आपके बीच में हील हो सकें। यस बट करना बहुत ज़्यादा एक हीलिंग वे में चाहते हैं, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के जो है ना ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को इनको आपके साथ जो है ना वो आगे बढ़ाना है, फ्यूचर को आगे बनाना है। ये वो चीज़ें चल रही हैं। वी हैव ट्रैप्ड इन फेयर। यस कुछ लोग यहाँ पे बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। जब वो सोचते हैं तो उनको डर भी लगता है कि चीज़ें ठीक किस तरह से होंगी, बट एट द सेम टाइम वो ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ना है ना तो ये एक ईजी प्लानिंग नहीं है इनके लिए। या
इजी नहीं है ये सब कुछ, जो कुछ ऑलरेडी आपके बीच में हो चुका है। यस वी हैव सेक्रीफाइस, यहाँ पे भी पाइसिस की एनर्जी एट हैंगमैन, और ये भी हैंगमैन की एनर्जी। तो ये सोच रहे हैं कि इनको सेक्रीफाइस अगर करना पड़ेगा तो ये सेक्रीफाइस भी करेंगे, बिकॉज इस स्टक एनर्जी से जो एक ट्रॉमाटाइज, कुछ लोग तो यहाँ पे काफ़ी जेन्युइनली ट्रॉमा में चल रहे हैं। जो लोग परेशान हैं ना बहुत ज़्यादा, जो अकेला महसूस कर रहे हैं और जिनको टेंशन हो रही है, उनको आपको एक खोने का डर भी है, क्योंकि उनको ये है कि ये ना हो कि चीज़ें जो आपके बीच में स्ट्रक चल रही हैं, या फिर ये इंसान किस तरह से कोई आगे नहीं बढ़ रहे, या फिर चीज़ों को नहीं ठीक कर रहे, तो ऐसा ना हो कि आपको कभी हासिल ही ना कर पाएँ, या फिर आपको कभी पा ही ना पाएँ, किसी तरह से चीज़ें ही ना आपके बीच में ठीक हो पाएँ, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ सपने हैं विद फर्टैलिटी जिनको ये आगे पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ बढ़ के ग्रोथ चाहते हैं। यस, अपने हार्ट को ओपन करके, बिकॉज इनका हार्ट कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट हों, अपने आप को इमोशनली आपके सामने एक्सप्रेस करें, और उसके लिए इनको लगता है कि अगर इनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा तो ये सोचते हैं कि ये सेक्रीफाइस भी करेंगे, क्योंकि इनको इस ट्रॉमा से बाहर आना है। यस एंड बट मुझे कुछ लोगों की दिख रही है यहाँ पे, इस इंसान कुछ ना नेगेटिव थिंकिंग इनकी हो रही है, जो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ये सोचते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, बट इस नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ के ये पीछे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये सोचते हैं कि अगर ये हर चीज़ का आउटकम खुद ही सोच लेंगे ना ओवर थिंक करके, तो फिर ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये अपनी नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ना चाह रहे हैं पीछे, और एक पॉजिटिव और एक अच्छे माइंडसेट के साथ जो है वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें ये सोचते हैं कि इनको अगर सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, या फिर एक तरह से आपके साथ प्रोस्पेरिटी के लिए, एक ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए आपके साथ, तो ये वो भी कर पाएंगे। यस वी हैव इट्स अ मटेरियल हार्वेस्ट। ये आपको हर चीज़ जो है वो देने का सोचते हैं, जो कि इनको लगता है लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं। हर तरह से आपको उनको सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है, यू गाइज हैव अ लग्जरी, या फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इंडिपेंडेंस है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो किसी तरह से भी है। तो ये सोचते हैं कि इनको हर चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं वो आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो सब कुछ देना चाहते हैं आपको। यस यहाँ पे क्राउन चाकरा की एनर्जी है। एक तो इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस भी मुझे लग रहा है चल रहा है, अदरवाइज़ इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं, जिसको लेके वो देखते हैं कि इनको अब किस तरह से आगे बढ़ना है, लेकिन अपना नेगेटिव जो माइंड सेट है ना उसको पीछे छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की अपनी ही ओवर थिंकिंग है नेगेटिव। बिकॉज थिंकिंग एक सोचना कुछ अच्छी बात है, बट आप जब उसको ओवर थिंक करते रहोगे ना, हर टाइम सोच रहे हो, तो वो चीज़ जितनी पॉजिटिव भी होगी आपको नेगेटिव ऑटोमेटिकली कर देगी, क्योंकि ओवर थिंक कर रहे हो आप। जो आप ज़्यादा सोचोगे ना तो वो चीज़ें आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही देंगी, बिकॉज आप सिर्फ सोच रहे हो, कर तो कुछ रहे नहीं, और खुद ही हर चीज़ के बारे में सोच के उसका आउटकम खुद ही आप सोची जा रहे हो, तो वो तो फिर आप ऑब्वियसली मेंटली जो है वो डिप्रेस तो हो गए। ये पर्सन इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, पीछे सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि इनको छोड़ना है और आगे बढ़ना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तभी जाके चीज़ें जो हैं वो एक तरह से आगे पॉजिटिवली बढ़ पाएंगी। यस बट इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं। यस और ये उसके लिए जो है वो स्टैंड करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि अगर ये जो चीज़ें सोच रहे हैं, जो चीज़ें इनको समझ आ रही हैं, उनको देखते हुए ही ये अगर स्टैंड करेंगे, डिफेंसिव होंगे, उनको पाने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश करेंगे, कोई एफ़र्ट करेंगे, तो चीज़ें आपके साथ जो है वो इजीली बन पाएंगी, बिकॉज़ ये कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हैं विद द थ्रोट चक्रा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा इस इंसान का काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है। यस और ये जो कुछ भी सोच रहे हैं अब विद द थ्रोट चक्रा आपको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन आपके साथ इनको लगता है, ये सोचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम होनी। एंड ये इंसान जो भी है वो आपके लिए फ़ाइट भी करना चाहते हैं। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, ये अपने आपको इस सिचुएशन में ऑब्वियसली स्टैंड अप करवाना चाहते हैं कि किसी तरह से ये कुछ करें तो सही, प्रैक्टिकली चीज़ें करना तो चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, फील भी कर रहे हैं करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एफ़र्ट लगाने के लिए आपको फिज़िकली उस चीज़ में अपना एग्जिस्टेंस शो करना है। तो ये इनको समझ आ रही है कि इनको स्टैंड करना पड़ेगा अपने आप को पावरफुली और स्ट्रोंगली, और आपसे बात करनी पड़ेगी, इस चीज़ का डट के मुकाबला करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। यस फिर चाहे कोई इनके अगेंस्ट है या चाहे जो कुछ भी है, ये उसके लिए स्टैंड करेंगे और फाइट करेंगे, बिकॉज़ ये जानते हैं कि चीज़ों में ऑब्वियसली कोई ना कोई चैलेंजिंग आ सकती है सिचुएशन, या कोई ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं, बट उसको फेस करने के लिए ऐसा लग रहा है ये पर्सन रेडी हो रहे हैं। ये सोचते हैं कि उनको रेडी होना है, और अपनी जो बात है जो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, या फिर ओवरऑल इनको लगता है कि अगर इनको जहाँ बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ये करेंगे सोच समझ के
with the crown chakra. Yes. So number 5, 7, 6, 3, 9 and 8 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ पे नंबर रिपीटिंग पे हो रहे हैं वो है 333, 777, 333, 777। ये नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। सो स्टार साइन में यहाँ बात करूँ तो लिब्रा, टॉरस, पाइसिस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज स्टार साइन में आपको बता चुकी हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।